नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नया वर्ष मंगलमय हो और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आने वाला ये नया साल 2023 आपके जीवन में सफलता लेके आएगा, आपके जीवन में खुशियां लेके आएगा, आपके जीवन में समृद्धि लेके आएगा और आपका जीवन आगे बढ़ने के लिए खुद आपको ही प्रेरित करता रहेगा। ऐसा मेरी भगवान से प्रार्थना है, सिया राम जी से प्रार्थना है, राधा कृष्ण से प्रार्थना है कि आपका जीवन मंगलकारी हो, आनंदित हो। मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैं 31 दिसंबर 2022 को 2 वीडियो लोड किया था जिसमें आप लोग का प्यार मुझे काफ़ी मिला, काफ़ी आप लोग को वीडियो पसंद आया। जो पहला वीडियो था कि हम अपने पर्स को कैसे रखें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, और हमें अपने आने वाले समय में कितना मेहनत करना है और कितना आगे जाना है उसके ऊपर एक मैंने कविता डाली थी नए साल के लिए कि करो संघर्ष जीवन में खत्म हो जाएगा रोना। तो हमें जीवन में मेहनत करनी है सफलता के लिए कि आने वाले समय जो हमारे लिए कोई भी रोना न बचे कि यार मैंने ये नहीं किया, वो नहीं, कोई भी बहाने न बचे, क्योंकि रोना का मतलब बहाने है कि हम अपने कमियों को छुपाने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। तो ये जीवन में नहीं होने चाहिए कि हम किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना रहे, खुद मेहनत करके आगे बढ़े और जो हमारे समाज के लोग हैं उनको भी आगे लेके चले हम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरुजन बिंदु को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने मेंटर्स को प्रणाम करता हूँ। आज की कथा आगे शुरू करने के लिए मैं सीताराम प्रभु से भी आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो भी कथा रहे वो अच्छा कथा रहे, सुनने वालों को भी लिए प्रेरणादायक रहे, क्योंकि जो भी मैं अपने माता पिता गुरुजन जिनसे आशीर्वाद मांगता हूँ, उनसे लेता हूँ। आप इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई ये आशीर्वाद जब हम सबके ऊपर रहेगा तो हमारे मन में किसी भी तरह का घमंड, अहम पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ये सब उन्हीं की कृपा से है। यदि आज मैं कुछ बोल रहा हूँ केवल भगवान की कृपा से, माता पिता की कृपा से है। ऐसा मैं ये सोच सकता हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं बोला, क्योंकि जब भगवान ने मुझे वो समय दिया बोलने के लिए, जब उन्होंने प्रेरणा दी, तब मैं बोलना शुरू किया हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं एकदम प्रकांड हूँ, बस एक प्रयास है मेरी, वो भी भगवान की तरफ से। जो भगवान मुझे प्रेरणा देता है, मेरे माता पिता मुझे प्रेरणा देते हैं, उसके लिए मैं आगे लेके आ रहा हूँ। गलतियाँ होती है, मैं गलतियों को स्वीकार भी करता हूँ और आपसे क्षमा भी मांगता हूँ कि कहीं कभी गलती हो गया है, त्रुटि हो रही है तो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान हैं, ज़्यादा साधुवाद है, और आप क्योंकि इस सब में मतलब जो प्रवचन है आप लोग काफ़ी मन लगा के सुनते हैं, तो जहाँ पे कभी त्रुटि हो जाती है तो मुझे भी दुख होता है कि आने वाले ऐसे वीडियो में मैं कोई गलती ना करूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक जो मैंने कथा कही है, जो भगवान की प्रेरणा से मैंने कथा कही है, प्रसंग की है रामचरितमानस से, वो अयोध्या कांड तक था, जहाँ से भरत महाराज अयोध्या की तरफ वापस चले जाते हैं। भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण भैया चित्रकूट में ही रहते हैं। यहाँ पे चित्रकूट में भगवान श्री राम करीब 11.5 वर्ष तक रहते हैं यहाँ पे, और यहीं पे जंगलों में रह के सारी रास रचाते हैं। यहाँ पे कम से कम वो 99 रास रचाते हैं, और 100वां रास जो है भगवान श्री राम का महारास है वो। इस दिन भगवान श्री राम जो है अपने हाथों से फूल इकट्ठा करके लाते हैं जंगलों से, और भ्राता लक्ष्मण को वो भेज देते हैं जंगल में, वन में भेज देते हैं कि उनको सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए, फल फूल लाने के लिए उनको जंगल में भेजते हैं। तो कथा शुरू करते हैं। जो आज का कथा का मेरा सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, किसके लिए मैं कथा सुना रहा हूँ, इसका है कि जयंत ने देखा श्री राम का प्रभाव और स्वभाव। ये कथा आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ। तो चलिए पहली चौपाई से शुरू करते हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो यहाँ पे भगवान श्री राम अपने हाथों से सुंदर सुंदर पुष्प जंगलों से लेके आते हैं, और उस सुंदर फूल से भगवान विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते हैं माँ सीता के लिए। और वो सब आभूषण कैसे हैं, जैसे कर्ण फूल बना दिया, मांग में पहनने का मांग टीका बनाया प्रभु श्री राम ने, नाक में पहनने के लिए बनाया,
गले में हार बनाया पहनने के लिए फूलों का, बाजू बंद बना दिया, हाथ में पहनने के लिए बना दिया, अंगूठी बना दिया पहनने के लिए, और कमर बंद बना दिया। तो इस तरीके से जो 16 श्रृंगार होते हैं और उसमें जितने जितने आभूषण हमारी सीता माँ पहनती हैं, वो भगवान श्री राम आज अपने हाथों से बना के माता को पहना रहे हैं। और ये पूरा जो दर्शन है, जो जुरा साक्ष्य पूरे देवी देवता देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, और ये भगवान का 100वां रास होता है। तो उसी बीच वहाँ पे जो आसमान देखते रहते हैं देवी देवता, उसमें इंद्र का पुत्र जयंत जो कि देखता है कि ये भगवान है, इस तरीके से एक नर के रूप में इस तरीके से अपनी पत्नी को कर्णफूल पहना रहे हैं, बाजूबंद बना के पहना रहे हैं, ऐसा भगवान हो ही नहीं सकते। तो जयंत ने क्या देखा कि उनके दिमाग में क्या है कि मैं प्रभु श्री राम के प्रभाव को देखना चाहता हूँ कि उनमें है कि नहीं, वो भगवान है या सामान्य इंसान है। तो भगवान के प्रभाव को देखने के लिए जयंत ने क्या किया, बिना बताए किसी को, अपने पिता इंद्र को भी नहीं बताया, और कौवे का रूप लेके भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ गया। अभी आप सोच रहे होंगे जयंत ने कौवे का ही रूप क्यों लिया, क्योंकि इतने पक्षी है, तोता है, कबूतर है, बुलबुल है, गौरैया है, कितने भी पक्षी है जंगल में, लेकिन उसने कौवे का ही रूप क्यों लिया? क्योंकि कौवा एक जो पक्षी है वो बहुत नीच जाति का पक्षी होता है, अधम जाति का पक्षी होता है, गिद्ध की के तरीके से, क्योंकि वो हमेशा उसके दिमाग में कटुता ही रहती है, कैसे किसको नुकसान पहुंचाया जाए, किसको मारा जाए, बस इसी विचार में कौवा रहता है। और उसी प्रेरणा से उसने कौवे का रूप ले लिया। कौवे का रूप लेके जब आया वो, कि इसमें चौपाई क्या, सुरपति सुत धरि बायस वेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। ये जो जयंत जी है भगवान का बल देखना चाह रहा है। उसमें और भी तुलसीदास ने लिखा है कि जिमि पिपीलिका सागर था महा मंदमति पावन चाहा। एक चींटी सागर की था को कैसे लिख सकता कि सागर कितना गहरा है। वही जयंत जी का आज हाल है कि भगवान से राम के प्रभाव को देखना चाह रहा है, लेकिन वो जब दिमाग में बुराइयां भर जाती है तो आदमी किसी की सुनता नहीं, कितना भी उसको समझाया जाए, लेकिन उसको क्या लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है। हमारे किसी भी कितना भी समझाया जाए, जब बुद्धि मंद होने लगती है, बुद्धि बंद हो जाती है, तब उसमें आदमी कुछ सोचता नहीं है, सोचता है कि सब लोग गलत है, केवल मैं ही सही हूँ। तो ये जयंत के मन में जो विचार आया तो वहाँ से चला गया और गया यहाँ भगवान श्री राम अपने हाथों से सुंदर सुंदर आभूषण बना रहे फूलों से, और वहाँ वो धीरे से कौवा बन के आया और माँ सीता के पैरों में चोंच मार दिया। जब माँ सीता के पैरों में चोंच मार देता है, माँ सीता तो देख लेती है, लेकिन वो पुत्र समझ के उसको कुछ नहीं बोलती हैं। और भगवान इधर जब देखते हैं कि सीता के पैरों से खून बह रहा है, तब उन्हें गुस्सा आता है। तो उन्हें देखते हैं अरे क्या हुआ, तो देखा कि वहाँ पे कौवे के रूप में जयंत जी बैठे हुए थे और वहाँ से उड़ने लगे। तो भगवान का जो क्रोध था, उन्होंने वहाँ से एक तीली सींग उठाई, 2 सींग उठाई, एक से उन्होंने बाण धनुष बनाए और एक से बाण, और उन्होंने उसको छोड़ दिया उसके पीछे। अब बाण उसके पीछे पीछे जा रहा है और जयंत जो है जब भागने लगे कौवे के रूप में, तब देखा कि अभी तो मैं बच नहीं पाऊंगा। फिर उन्होंने अपना रूप, जयंत का रूप बदल लिया। बदलने के बाद सबसे पहले वो भाग के जाते हैं अपने पिता इंद्र के पास में। इंद्र जी के पास जाते हैं। इंद्र जी बोलते हैं क्या हो बेटा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? तो इंद्र जी उनसे बातें कर रहे हो, धनुष जो बाण है पीछे उनके खड़ा हुआ है, बगल में रुका हुआ है। उन्हें पूछा क्या है, तो जयंत जी ने पूरी कहानी बता दी कि ऐसी ऐसी बात है पिताजी, मैंने ये काम कर दिया। तो और उन्होंने क्या बोला जयंत जी ने कि बाण पीछे भगवान श्री राम का आ रहा है, वो मुझे कभी भी मार सकता है। तो इंद्र जी ने देखा कि बाण पीछे ही रुका हुआ है, तो उन्होंने बोला कि बेटा यदि आपने प्रभु श्री राम से यदि बैर लिया, दुश्मनी लिया, तो आपको इस पूरे लोक में, परलोक में कोई भी स्थान नहीं देगा, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। तीनों लोग 14 बिहन में आप कहीं भी जाओगे, भाग के जाओ, दौड़ के जाओ, कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। तो जयंत अपने पिता के ऊपर गुस्सा होता है कि पिता किस बात के इंद्र है, किस बात के महाराज है देवताओं के, यदि आप मेरी रक्षा नहीं कर पाते। तो वहां से भागता है वो। भागने के बाद फिर ब्रह्मा जी के पास जाता है। ब्रह्मा जी बोल देते कि भाई
भगवान श्री राम का जो बैरी है, जो द्रोही जो करता है, उसको कहीं मेरे लिए कहीं स्थान नहीं है। वहां से भागता है, भागने के बाद वो कैलाश जाता है, शंकर भगवान के शिव जी के पास जाता है। जब वो शिव जी को सारी कहानी सुनाता है, शिव जी तो गुस्सा हो जाता है, मतलब क्रोध आ जाता है उनको मारने के लिए कि मैं राम के पहले ही मैं तुम्हें मार देता हूं, कि यदि तुम मेरे आदि देव के साथ, हमारी माता के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा बर्ताव किया हुआ है, तुम्हें तो वहीं भगवान को मार देना चाहिए। लेकिन ये भगवान का प्रभाव ये है कि जो तुम्हें अभी तक मरे नहीं हो, जो अभी तक तुम्हें मारा नहीं गया है, तुम भाग के कहीं भी जाओ। और बाण उनके पीछे पीछे रहता, जहां पे जयंत जी रुकते, बाण उनके पीछे रुक जाता, क्योंकि यदि भगवान को मारना होता तो कितना दूर जाते जयंत भाग के। लेकिन भगवान ने नहीं, तो जो जयंत भगवान से देखना चाहता था, भगवान उसको वही दिखा रहे हैं, प्रभाव दिखा रहे हैं कि जहां पे भाग के जाता, जहां पे वो जयंत रुक जाता, थक के थोड़ा विश्राम करता, सोचता अभी बाण तो काफी पीछे है, तो मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। जब वो रुकता वहां पे तो देखता कि बाण उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो भी बैठा हो, बाण भी खड़ा हुआ, लेकिन बाण उसको मार नहीं रहा है। तो इस तरीके से भागते भागते सब जगह भाग गया, सब जगह देख लिया कि कोई भी उसको बचाने वाला, कोई भी उसको जगह देने वाला पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो कौन हो सकता है जो बचाने वाला हो सकता है? जो संत हृदय है व्यक्ति, वही देख सकता है। नारद जी नारायण नारायण कर करके विचरण कर रहे थे आसमान में, प्रभु के गुणगान गा रहे थे, और उसी समय उन्होंने देखा कि नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने देखा जयंत जी को भागते हुए, एकदम भागे जा रहा था। जयंत जी ने नारद जी ने बोला, ऋषि नारद संत उन्होंने बोला, कह रहे जयंत रुको, क्या बात है, इतने विकल रूप के होके भाग जा रहे हो, क्या कारण है, जरा मुझे भी तो बताओ। तो जयंत उन्हें सारी कहानी बता देता है, और जयंत कहता है कि महाराज, पूरे ब्रह्मांड में जब कोई मुझे शरण नहीं दे पाए तो आप मुझे क्या बताएंगे, आप मुझे क्या बचाएंगे, तो इसलिए मुझे भागने दीजिए, नहीं तो तीर कभी मेरे पीछे आ सकता है, कभी भी मुझे मार सकता है। तो नारद जी उन्हें समझाते हैं कि जयंत, यदि तीर जो देख रहे तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है ना, वो यदि तुम्हें मारना चाहता तो कभी का मार देता। तुम्हें इतने दौड़ने की, तीनों लोग 14 भुवन में दौड़ने की, भागने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो भगवान का ऐसा दया है कि तुम्हें अभी तक मारे नहीं जा रहे हो भगवान के तीर से, तो इनका प्रभाव देख लो। तो जयंत को ज्ञान होता है कि नारद जी सही बोल रहे हैं, सत्य वचन है नारद जी का आपका, कि मैं सब जगह थक जाता हूँ, जब मैं थक के बैठ जाता हूँ तो बाण भी रुक जाता है, वो कभी भी मुझे कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं कर रहा है, कभी मुझे मार नहीं रहा है। तो नारद जी ने बोला कि जयंत जी, तो जयंत जी बोलते हैं कि आपको केवल एक ही बचा सकता है, एक ही जगह आपको शरण मिलेगी। तो जयंत जी ने पूछा, महाराज कौन सी जगह पे मुझे शरण मिलेगी, जरा मुझे कृपा करके जरूर बताइए। तो उन्होंने कहते कि आपको जो शरण मिलेगी केवल और केवल भगवान श्री राम के चरणों में ही आपको शरण मिलेगी, बाकी कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, कोई भी आपको जगह नहीं दे पाएगा, कहीं भी आप सुरक्षित नहीं हैं। तो कहे मैं क्या करूं? तो कहे आप जाइए सीधे भगवान के चरणों में त्राहिमाम 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 करके दंडवत कर लीजिए, उन्हें उनके पैरों को पकड़ लीजिए। देखिए, और भगवान इतने उदार दिल के हैं, इतने कोमल चित्त के हैं कि आपको जरूर माफ कर देंगे। तो जैन जी पूछते हैं कि लेकिन भगवान पूछेंगे तो मैं बोलूंगा क्या, कि भाई आपने पहले चोंच मारा, किस लिए मारा, और अभी आप मेरे शरण में आ रहे हैं तो किस कारण से आ रहे हैं। तो नारद जी ने बोला कि जब भगवान ऐसा पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा कि प्रभु, पहले मैंने आपका प्रभाव देखने के लिए मैं कौवा बन के माँ सीता के, मातृ रूपेण सीता माता के मैंने कदमों में चोंच मारा, मैंने आपका देख लिया प्रभाव, अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आपके चरणों में आया हूं प्रभु। तो नारद जी की ये जब बातें जब सुनते हैं जयंत जी, तो बड़े उनका दिल एकदम खुश से भर जाता है, एकदम उनके अंदर जो ग्लानि होती है वो छलकने लगती है, आंखों से अश्रु धारा निकलने लगती है। अब वो सीधे चले जाते हैं भगवान श्री राम के चरण कमल में, और तीर भी उनके पीछे पीछे जा रहा है। और जब वो जयंत जी जाते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान के तुरंत चरणों में त्राहिमाम 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 करके उनके चरण को पकड़ लेते हैं, जकड़ के पकड़ लेते हैं ऐसे कि प्रभु अब मैं नहीं छोड़ूंगा इन चरणों को। तो भगवान
अपने भक्त को कभी भी उनके शरण में गया भक्त हमेशा प्रभु उसको उठाते हैं। भगवान ने जैन जी को उठाया और जैन जी से पूछा कि जैन जी, आप तो भाई इंद्र महाराज के पुत्र हैं, लेकिन आपने ऐसा कैसे दुष्कर्म करने की साहस किया? क्या आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आप क्या देखना चाह रहे थे कि ये कुछ ऐसा मैं गलत काम करके बच जाऊंगा? जैन जी ने बोला कि प्रभु मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था कि मैंने देखा कि आप नर रूप में ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, तो मेरे मन में वो शंका हुई कि आप भगवान कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपका प्रभाव देखने के लिए मैंने ये दुस्साहस किया, ये कौवे का रूप बनाया और मातेश्वरी सीता माँ के चरणों में मैंने चोंच मार दिया, जिसका मैं बहुत अभागा ऐसा हूँ इंसान। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि जयंत, आपने प्रभाव देख लिया? तो जैन जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने आपका प्रभाव देख लिया। प्रभु बस मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूं। तो भगवान कहते हैं, अब क्या देखना चाहते हो जयंत? जयंत कहता है, प्रभु मैंने आपका प्रभाव तो देख लिया, अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। वो चित्त स्वभाव देखना चाहता हूं कि आपके शरण में आया हुआ कोई भी इंसान, कोई भी पतित का उद्धार हो जाता है। प्रभु मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ कि जो मुझसे गलती हुई है, जो मुझसे पाप हुआ है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं मातेश्वरी से भी क्षमा मांगता हूँ। तो प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए माँ सीता की तरफ देखा। जैसे भगवान श्री राम ने माँ सीता की सहमति लेनी चाहिए कि भाई अब इसके उचित दंड क्या दिया जाए। तो माँ सीता ने उनको देखा, उनकी तरफ इशारा किया कि ठीक है भाई, गलती हुई तो उसको क्षमा आया हुआ है, तो क्षमा करना आपका धर्म है, तो आप तो कृपालु हैं। तो भगवान ने कहा कि जो बाण अब छूटा हुआ है उसका तो हमें कुछ ऐसा ले नहीं सकते। भगवान ने उस बाण से जो कौवे का रूप था, उस कौवे की आंख फोड़ देते, एक आंख उनको फोड़ देता है, जो उसको दंड दिया जाता है कि भाई वो जब भी ऐसा कोई गलत काम में रहे तो उसको दंड हमेशा याद रहे कि मैं अभी ऐसे गलत काम को नहीं करने हैं। तो जयंत जी ये दंड पाके, भगवान का आशीर्वाद लेके, भगवान के चरणों में अनुराग लेके फिर वो इंद्रलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। फिर यहाँ पे भगवान श्री राम चित्रकूट में रहते हुए अब उनको पता चलता है कि यहाँ मुझे कई साल हो गए हैं और अब मुझे यहाँ पे सब लोग जानने वाले हो गए। सब लोग, काफ़ी लोग, जब आप परिचित होने लगते हो तो आपका लगाव होने लगता है। तो भगवान ने कहा कि अभी हमें यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, आगे की बढ़े। तब वो वहाँ से चित्रकूट से निकल के अत्र मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं। ये कथा मैं आपको अगले वीडियो में लोड करूँगा कि भगवान उसके बाद अत्र मुनि से पास जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी और की यात्रा कहाँ पे चलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जैसे पहले भी वीडियो में आपको मैं दिखा चुका हूँ, मैं अपनी माताओं बहनों से ऐसा प्रणाम करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, पत्नियां हैं, वो घर को बनाने वाली होती हैं, परिवार को बनाने वाली होती हैं, बच्चों को बनाने वाली होती हैं, बच्चों में संस्कार देती हैं। और मैं उनसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि भाई अपने बच्चों को न कोई भी अपशब्द न कहें, किसी भी बच्चे को अपशब्द न कहें। अपने परिवार में छोटे बड़ों को भी कोई भी अनुचित शब्द उपयोग न करें, क्योंकि आपका कभी भी अनुचित शब्द कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, उनके मार्ग में बाधा डाल सकता है। हमारी माताएं, पत्नियां, हमारी माताएं, बहनें जो घर को बनाने वाली होती हैं, वो घर निर्माण में मिस्त्री की तरह काम करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो घर बनता है तो मिस्त्री बैठा रहता है और उसके साथ लेबर लगे होते हैं, 10-15 लेबर होते हैं काम करने वाले। तो हम लोग जो घर में काम करने वाले हैं, अपनी माताओं के लिए, पत्नियों के लिए हम लोग कमा के लाते हैं, तो वो एक एक ईंट जोड़ के, जो ईंट है वो बच्चों को संस्कार है, बच्चों को बनाना, घर को बनाना, घर को ऊपर तक ले जाना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और यदि माताएं ही घर में ईंटें अलग अलग आड़े तिरछे रखना शुरू करेंगी तो बताइए घर कभी बन सकता है? घर कभी नहीं बन सकता। यदि घर कभी बनेगा भी तो वो बहुत कम समय के लिए सुरक्षित रहेगा और घर कभी भी गिर सकता है। तो मेरी माताएं, मेरी बहनों, आप सबसे ये प्रार्थना है
कि आप अपने पुत्र पुत्रियों को अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें, उन्हें कहानियां सुनाएं, छोटी छोटी कहानियां सुनाएं। आपके अगल बगल इतने अच्छे अच्छे लोग होंगे जिनके अंदर, सबके अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं। हमें उन्हीं अच्छाइयों को सुनाना है, उन्हीं अच्छाइयों को उनको दिमाग में धीरे धीरे भरना है। यदि आप एक बार सुनाएंगे उसको अच्छा नहीं लगेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार सुनाइए। और आप माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप देखें, आजकल मीडिया का जमाना है, हम लोग अब टीवी देखते हैं तो अपने बच्चों को भी बैठा के दिखाने लगते हैं। तो माताएं, आप थोड़ा सा कस सहिए, अपने बच्चों को थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए। हम जानते हैं यदि आप पढ़ा नहीं सकते तो उनको बस थोड़ा सा एनर्जी देते रहिए, थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन देते रहिए, उनको बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिए। और उनको हमेशा, कभी एग्जाम में खराब नंबर आए तो उनको डांटना तो ही है, साथ में उनको थोड़ा सा प्यार भी देना है कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार खराब आ गया तो कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा करना, और मेहनत करना, अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। और किसी अपने बच्चों को ना, हमें किसी से तुलना नहीं करना है कि पड़ोस वाला बच्चा इतना पा गया, तुमने इतना नहीं पाया, तुम नहीं पढ़ लो, ऐसा वैसा नहीं बोलना है। क्योंकि बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी ना, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वो बच्चे के ऊपर है, उसको कैसे लेता है, उसको पॉजिटिव में लेता है, उसको नकारात्मक में लेता है। हमेशा यदि उसको सकारात्मक में लेगा तो बच्चा बहुत आगे जाएगा। ये सोचेगा कि भाई ठीक है, उन्होंने अच्छा पाया, मैं भी उनसे भी अच्छा पाऊंगा। उसको वो हीन भावना उसके अंदर पैदा नहीं करने देना है। तो इस तरीके से माताएं, आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, उनको थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट एक छोटी सी कोई कहानी सुना दी, कोई छोटा सा उनको एक प्रसंग सुना दिए, रामचरितमानस का, महाभारत का, कोई भी एक छोटा सा प्रसंग सुना दीजिए। और बच्चों को हमेशा किसी अच्छी चीज से तुलना कीजिए, तब देखिए बच्चों में कैसे निखरता आती है, बच्चे कैसे आपके चमकेंगे, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। जो आप सोचते हैं बच्चा उससे कितने गुना आगे करेगा, कितना ज्यादा करके लाएगा आपके लिए, और आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो हम वृक्ष जैसा लगाएंगे ना, फल वैसा ही मिलेगा। बोया पेड़ बबूर का आम कहाँ से हुए, तो लेकिन आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आम फल मिलेगा ही मिलेगा आपको। अच्छा पेड़ लगाइए, अच्छा फल खाइए, अच्छे सुगंध दीजिए, आपको मिलेगा और संसार को भी मिलेगा। कि बच्चा आपका जहाँ जाएगा वहाँ यही होगा कि भाई इनके माता पिता ये हैं, उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी शिक्षा दी है, तो आपका ही नाम होगा। बच्चे तो कर्म करेगा ही करेगा अपना, लेकिन उसके पीछे माता पिता गुरुजन वृंद का नाम होगा। मेरी माताएं बहनों, मैं आपसे यहीं पे आज विदा लेता हूं, लेकिन मैं हर वीडियो में, हर समय मैं आपको ये 2 शब्द बोलूंगा ही बोलूंगा कि आप अपने बच्चों को कभी भी अपशब्द मत उपयोग कीजिए, किसी भी बच्चे के लिए मत कीजिए, अपने परिवार में किसी भी लोगों के लिए मत दीजिए। थोड़ा धैर्य रखना सीखिए, मन में चीजों को सोचिए, पहले सोचिए दिल में। यदि कोई व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है तो ये मत सोचिए कि वो मूर्ख है, बेवकूफ है। आप ये सोचिए कि उसने अपने अंदर के जो विचार हैं उससे कितना लड़ता होगा वो उसको शांत करने के लिए। हम समुद्र को, सागर को देखते हैं ना कि कितना शांत दिखता है, लेकिन हमें उसके तलहटी पे नहीं पता है कि बीच में कितने ज्यादा संघर्ष हैं, कितने ज्यादा संघर्षों के साथ वो ऊपर शांत दिखता है। वैसे मनुष्य हैं, वैसे साधु संत लोग हैं, शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर में कितने विचार आते हैं, कितने बुरे विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं। उनसे कितना लड़ना पड़ता है हमको, कितना लड़ना पड़ता है। क्रोध आता है, क्रोध शांत के लिए कितनी चीजें सोचना पड़ता है कि नहीं ऐसा होगा तो ये हो सकता है, वैसा होगा तो ऐसा हो सकता है। तो सोचना पड़ता है उसको, चीजों को देख के दृष्ट दोष को दूर करने के लिए दिमाग में, दिल में कितनी चीजें सोचनी पड़ती हैं, तो बाहर आदमी चित्त शांत दिखता है। तो माताएं बहनें, मेरे पिता, सभी लोगों से अनुरोध है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, पढ़ाए लिखाएं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और मन में हमेशा जब भी कोई विचार आए, कोई भी किसी के लिए गुस्सा आए, तो पहले सोचिए उसके लिए, और मन को हमेशा शांत रखिए। यदि आप शांत रहेंगे तो दुनिया शांत रहेगी, तब जब शांति रहेगी तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग की सब जगह जय जयकार होगी मेरी माताएं। तो बस बच्चों को आशीर्वाद देते रहे, शिक्षा देते रहे, और वो आशीर्वाद मेरे भी ऊपर देते रहिए। धन्यवाद। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपके लिए आने वाला समय बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो। और आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और लोगों को भी देते रहिए, जिससे यदि आपका जीवन उद्धार हो रहा है तो उनका भी आगे बढ़ता रहे। मैं इसके लिए आप नमस्कार करता हूं, धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड को लेकर आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। नमस्कार।